मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पे ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं और ही हैज अचीव्ड। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया। एक बहुत बड़ी। देखें, मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी का पोलैंड में धमाकेदार स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत हुआ, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। क्योंकि इतिहास में जो है 30 साल बहुत ही पुराना जो है रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। पोलैंड में जो है एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया है। दोस्तों पीएम मोदी को वहां जाते हिंदू समुदाय के लोगों ने जो है टूट पड़े, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। युद्ध का युग नहीं है। यूक्रेन दौरे से पहले ही पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से दुनिया को दिया बहुत ही बड़ा संदेश, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। पीएम मोदी ने पोलैंड के जो है पीएम डोनाल्ड टस्क के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे, वहीं बिजनेस से लीडर से भी मिलेंगे। और तो जाहिर है बिजनेस बढ़ाने की संभावना पर होगा बिल्कुल ज़्यादा जोर। और आपको बता दें दोस्तों कि पोलैंड के 2 दिन के दौरे पे पहुंचे हैं पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत और पोलैंड ऐतिहासिक तौर पर किस तरह की साझेदारी रहे और कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग समर्थन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनसे जुड़े तमाम पहलुओं पर भी जो है को छुआ और उन्होंने 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री को पोलैंड पहुंचने की बात की जिक्र किया है। दोस्तों करते हैं मुसलमानों के हकूक की बात, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, सो इसलिए। और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। मुल्क तो बड़ा डेवलप है, हम तो बड़ा आगे निकल गए हुए हैं हर चीज में। इंटरनेट हमारे पास भाई 4G पे फंसे हुए हो, हिंदुस्तान 5G चला रहा है, 6G की तैयारी कर रहा है। अभी देखिए हिंदुस्तान में ओपोजिशन को पूरा हक है। अवैसी का नाम सुना हुआ है आपने, किस तरह वो असेंबली में खड़ा होकर प्राइम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं और ही हैज अचीव्ड। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना,
जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है, रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम देशों से संबंधों में मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। वो अलग अलग सरकारों के दौरे में दशकों के अंदर जो है नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दोस्तों, पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस की शुरुआत के समय जिस तरह से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकलने में पोलैंड ने मदद की, उसके लिए उन्होंने वहां की सरकार और वहां पे बसने वाले भारतीय समुदाय की सराहना की। और गुजरात के ववान नगर के जाम साहब का जिक्र उन्होंने बताया कि भारत और पोलैंड के संबंध में बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक तौर पर जुड़े हुए हैं। और मोटे कैसीनो की लड़ाई हो या गुजरात के नगर पोलैंड की शरणार्थियों को आश्रय देने की बात की है। दोस्तों भारत और पोलैंड के दशकों में आपस में एक दूसरे की हितों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों और आपको बता दें, पीएम मोदी इसी आपसी संबंध को मजबूत देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाम साहब यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें वह हर साल पोलैंड में 40 युवकों को भारत ले जाकर परिचय कराया जाएगा। और ये पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने की दिशा में एक कदम है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय